नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विद्यालय सहायक के पदों पर बहाली होने वाली है बिहार में, और ये पद किसके लिए है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार में फिर से जो विद्यालय सहायक की भर्ती होने वाली है उसका क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके डिटेल्स में बात करें तो विद्यालय सहायक के पदों पर पहले होगी मृत शिक्षकों और कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति, यानी अनुकंपा पे। अनुकंपा वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद ही बचने के बाद सीट बचेगा तभी नॉर्मल जनरल लोगों को हायर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीट है वो किसके लिए है, तो अनुकंपा वाले के लिए है। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए पद सृजित किया गया है। यह शैक्षणिक कार्य नहीं, गैर शैक्षणिक कार्य के लिए है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नव सृजित सहायक के पद पर मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। यह पद पहले सेवा काल के दौरान मृत शिक्षक या कर्मचारियों के आश्रितों से भरा जाएगा। इसके बाद ही भी किसी स्कूल में पद खाली रहने पर इंटरमीडिएट योग्यताधारी अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विभाग की ओर से विद्यालय सहायक की नियुक्ति का अधिकार स्थानीय निकाय नियोजन इकाइयों को दिया गया है। विद्यालय सहायक की नियुक्तियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किया है। कहा है कि विद्यालय की सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसी के अनुसार संबंधित नियोजन इकाइयों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सर्वप्रथम इन पदों पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति उनकी मृत्यु के अवरोही क्रम या मेधा अंक के आधार पर की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अनुकंपा पर नियुक्ति के बाद पद रिक्त रहने पर अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। निदेशक ने कहा है कि विद्यालय सहायक का पद सृजित होने के बाद राज्य में अनुकंपा पर नियुक्ति में हो रही कठिनाइयों का निराकरण हो गया है। अब आसानी से आश्रितों को नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा, यानी डेटा जो है उसको पता किया गया है कि कहाँ पे कितना सीट है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों का जो है रास्ता साफ हुआ है। ठीक है, जो विद्यालय सहायक है उनको कहाँ पे पदस्थापन करना है, कितना सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग ही इन लोगों को पदस्थापन किया जाएगा। जिले की 305 स्कूलों में होगी सहायक की भी नियुक्ति। जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 305 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरपुर के लिए 305 विद्यालय सहायक के पद सृजित किए हैं। वही प्रदेश भर के विद्यालयों के लिए 6421 नए पदों का सृजन किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को लेकर 6421 माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन स्कूलों में 6421 प्रधानाध्यापकों का पद सृजित किया गया है। ऐसे में विद्यालय के प्रशासनिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन को लेकर सहायक की नियुक्ति आवश्यक है। विभाग ने नियत वेतन पर नए पदों का सृजन किया है। अपग्रेडेड सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक सहायक नियुक्त किए जाएंगे। उन्हें 16,500 रुपये मानदेय और 500 रुपये की वेतन वृद्धि दी जाएगी। डीईओ को कहा गया है कि विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजित की सूचना संबंधित नियोजन इकाइयों को उपलब्ध कराएं। उसके बाद सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब साल में 2 बार सरकारी स्कूल के शिक्षकों को वर्ष में 2 बार दिया जाएगा प्रशिक्षण। ट्रेनिंग जो है कम से कम 2 बार दिया जाएगा। तो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अब साल में 2 बार आवासीय प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण 50-50 घंटे का होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विभाग की ओर से जनवरी-फरवरी में प्रशिक्षण शुरू करने की योजना तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इससे शिक्षकों को नई व्यवस्था के तहत पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ की ओर से प्रशिक्षण को लेकर आदेश जारी किया गया है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता का विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को वर्ष में 2 बार प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान में शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये का प्रावधान है। प्रारंभिक विद्यालयों में 7,297 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, यानी मुजफ्फरपुर सहित राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7,297 79 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस के बाद नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधिसूचना जारी भेजी जाएगी। विशेष शिक्षक में पूर्ण दृष्टिबाधित, विशेष अधिगम दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रवण बाधित, वाच्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और स्वलीनता संबंधित शिक्षक है। विभाग की ओर से कहा गया है कि 1ली से 5वीं तक के लिए कक्षा के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1,745 शिक्षकों के पद है। विशेष शिक्षक के कुल पदों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, तो ये दो आपको अपडेट्स बताए हैं। एक बताए हैं सरकारी स्कूल के शिक्षकों को वर्ष में 2 बार जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, और दूसरा अपडेट्स आपको बताए हैं जो विद्यालय सहायक का जो पद सृजित किया गया है। ठीक है, वो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो अनुकंपा वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 अपडेट्स दिए। अब इसमें कुछ भी नया अपडेट्स आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, उससे आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट्स आएगा हम जिनविन और अपडेट्स को बताते हैं, वही चीज़ जो एकदम सटीक हो, जो आर्टिकल्स है, जो भी न्यूज़ है, एकदम जो आपकी ज़रूरत का हो वही बताते हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।